मोदी सरकार आपस से बाहर मकरू साजिशों से बाज न आई। पाकिस्तान में तकरीब कारी की एक और घिनौनी साजिश। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। 4 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात में BLA के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शदीद मजम्मत। IG पुलिस से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ने भी 7 भारतीय तैयारी मार गिराए जाने की तस्दीक की। DG ISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली में मौसर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी तरजीह है, हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। खरीदारी में मुकम्मल आजाद है। मार्के हक में आदाद शुमार छुपाने की हरगिज कोशिश नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री। शहबाज शरीफ कहते हैं ये एजाज़ी डिग्री मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। दहाइयों तक पंजाब के अवाम की खिदमत की, अब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कर रहा हूँ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत होना चाहिए। दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से मालामाल हैं। दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जस्टिस आयशा मलिक का सवाल। लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का जवाब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। फलस्तीन में तबाही और बर्बादी के 2 साल मुकम्मल। गजा में जगह जगह मलबे के ढेर, जमीन पर बहता हुआ खून। आहों, सिस्कियों और आंसुओं में डूबे मासूम मुसलमान, भूख से बिलखते और दम तोड़ते बच्चे। इसराइल बदतरीन दहशतगर्दी में 67,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। सयूनी अफवाज ने 2 लाख टन बारूद बरसाया। हजारों खानदान सफ़ह हस्ती समेट गए। शेरख्वार, बूढ़े और नौजवान खाको खून में लथपथ। 9,000 से जायद अफराद लापता या मलबे तले दबे हैं। तूफान अल-अक्सा के बाद भी गजा की मुजाहमत जिंदा। इस्माइल हनिया, यहया सनवार, मोहम्मद दिफ समेत पूरी क़यादत शहीद। मुजाहमती क़ुव्वतें ईमान, गैरत और कुर्बानी के चिराग लेकर आज भी जालिम के खिलाफ सफ़े आरा। हमास झुकी न, हिज़्बुल्लाह और न ही यमनी मुजाहिद। ये काफिला शहादत रुका नहीं, मजीद आगे बढ़ रहा है। इसराइली बमबारी, घेराव और टेक्नोलॉजी सब नाकाम हो गए। तूफान अल-अक्सा के दुनिया के 2 हिस्सों में बांट दिया। हुक्मरान इसराइल के साथ, मगर अवाम गजा के हक में सड़कों पर। ये जंग अब जमीन की नहीं, जमीर की है। अवामी सतह पर बेदारी की लहर दुनिया भर में नजर आने लगी। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोरंटो में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद का गजा के हक में मुजाहरा। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में तलबा तहरीकों ने व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ा दिया। गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है माहिदा जल्द होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास इन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। तुर्क सदर एर्दोगान और उर्दन के शाह से बात हुई। ट्रंप ने इस बात को फिर दोहराया कि उन्होंने तिजारत और टैरिफ से दुनिया में 7 जंगें रोकी। हमास और इसराइल के दरमियान मिस्र में मुज़ाकरात जारी। बातचीत का आगाज आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज पहले दौर में अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में हमास की जानिब से अहम रहनुमाओं की रिहाई समेत कई शराइत रखी गई हैं। हमास ने गजा में इमदाद की बड़े पैमाने पर फराहमी की जरूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा एहलकार के मिस्र में सालिसों से राब्ते। ग्रीन सिग्नल मिलते ही गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए तैयार। तर्जुमान UN स्टीफन दुजार्ट के मुताबिक हजारों मेट्रिक टन इमदादी सामान उर्दन और इसराइली बंदरगाह से गजा भेजा जा रहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा मंसूबे का पहला मरहला जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगी। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। अमन मुआहदे की हतमी शक्ल 3-4 रोज में निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फलस्तीनी रियासत के क़याम के साथ चीजें फाइनल होंगी। उन्होंने भारत को फिर वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान ने दोबारा एडवेंचर की कोशिश की तो उसे मजीद जिल्लत उठाना पड़ेगी।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की अंगड़ाई। बलूचिस्तान और पंजाब में सर्दी की एंट्री। इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर बरालूद। ठंड की इब्तदाई लहर ने दारुल हुकूमत को जकड़ना शुरू कर दिया। लाहौर में 2 रोज से बारिश जारी, मौसम खुशगवार। कोयटा के मुख्तलिफ इलाके मिट्टी के तूफान और गिर्द आलूद हवाओं की लपेट में। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत कम। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलज में फिर तुगयानी लहरें बिफरने लगी। हेड गंडा सिंह बाला पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह अचानक बढ़ने लगी। कटाव से मुतादिद देहात में पानी दाखिल, रास्ते मुनक़ता। लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। पिंडी भटिया में सैलाबी रिला गुजरे 40 दिन बीत गए। मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बह जाने वाले घर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। सब पाकिस्तानी हैं। इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेले। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है। मरियम नवाज के बयान पर ऐवानों में तूफान। पीपल्स पार्टी का किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत न करने का ऐलान। पीपी अरकान का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, हमारी हिमायत को मजबूरी ना समझें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से हालात मजीद खराब होंगे। इत्तेहादी जमातों में लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई भी मैदान में आ गई। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की पेशकश। कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो तहरीक अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, उन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं है। ये कोई आम मुकाबला नहीं है जो मैं सुन रहा हूँ पिछले दिन से, और दाद भी देखा। इसमें स्कोरिंग, जनाब चेयरमैन आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए। स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध और पंजाब हुकूमतों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। कशीदगी के खात्मे के लिए सदर आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। सदर की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी पर बातचीत की गई। सिंध का मसला क्या है? वो पंजाब के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहा है? अज़मा बुखारी का सवाल। शेर रहमान ने सेनेट में कहा, इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हमें काम करने दें। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमें काम करने दें। पीपल्स पार्टी की जानिब से रोज गालियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब किस चीज की माफी मांगे? शुरू किया था, अब खत्म भी खुद करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 897 पॉइंट्स की कमी। 1,67,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स 1,66,855 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। बाकी में 4 अफराद जख्मी। हवलदार जावेद, सिपाही अब्दुल रहमान, सिपाही असद जमील और रेलवे मुलाजिम मोहम्मद शफीक शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शदीद मजम्मत। IG पुलिस से बाकी की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की जदीद और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा इक़दाम। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का इंदिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी असम्बली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग। निजी शोबे के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पिंड दादन खान में घरेलू झगड़े, शक और इल्जामात ने क़यामत ढा दी। सफाक बाप ने बीवी पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाकर अपनी ही मासूम औलाद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 8 माह के बेटे गुलेवल और 7 साला बेटी एंजल के गले दबा दिए। मेरा खामन मुझ पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम बच्चों को भी कबूल करने से इनकारी था। खातून का थाने में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़।
रमज़ साल का पहला शानदार सुपरमून आज रात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आसमान को रोशन करेगा। चांद मामूल से 13% ज्यादा चमकदार और 6.6% बड़ा दिखाई देगा। फल्कियाती नज़ारों के शौकीन अफराद के लिए नायाब मौका। माहिरीन फल्कियात स्पार्को ने इस नायाब फल्कियाती मंजर से लुत्फानंदोज होने की दावत दे दी। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 7वें दिन भी जारी। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ सेहत सब्सिडीज पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। डेमोक्रेट्स ने मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए जिम्मेदारी पब्लिकन्स पर डाल दी। री हुकूमती खदमात मुअत्तल, मुल्की मईशत और अवामी सहूलियात शदीद मुतासिर, सियासी कशीदगी में इजाफा होने लगा। चार्ली क्रिक के कत्ल से चंद घंटे कबल इसराइल की हिमायत तर्क करने का ऐलान। निजी ग्रुप चैट में यहूदी ड्रोन्स की जानिब से शदीद दबाव का इंकशाफ। कैंडेस ओन्स की सनसनीखेज रिपोर्ट ने सियासी हलचल मचा दी। इसराइली लॉबी पर कत्ल की साजिश के इल्जामात और हकायक छुपाने की मुबैना कोशिशें। पादरियों की जानिब से दावे मुस्तरद किए जाने के बाद मामला मजीद पेचीदा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2025-26 सीजन के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान। इंटरनेशनल पैनल में अली नकवी वाहिद मैच रेफरी होंगे। एम्पायर्स में आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज और सलीमा इम्तियाज शामिल। एलीट पैनल में 18 एम्पायर और 10 मैच रेफरी हिस्से। एम्पायर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए सप्लीमेंट्री पैनल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। इवेंट का 8वां मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे।